नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें जो आपके दिल को छुए और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज हम टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में बात करेंगे। आज स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव। वो BDS डेंटल सर्जन हैं और ग्रेटर नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल। टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में बात करते हैं, कैसे होते हैं टेढ़े मेढ़े दांत? हाँ, देखिए आयुष, एक्चुअली आज हम लोगों का मोटिव ये होता है कि हम थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी अपने लोगों को दे सकें। जी। टेढ़े मेढ़े दांत जो होते हैं उनके बेसिकली 2-3 रीजन होते हैं। ठीक है। एक होता है कि जेनेटिक, अगर पेरेंट्स के हैं तो हो सकता है बच्चों के भी हो जाए। ओके। हाँ। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वहां पे भी टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं। तीसरी एक चीज सबसे जरूरी ये होती है कि कुछ बच्चों को कुछ हैबिट्स होती हैं, लाइक कि थंब सकिंग होता है, या बहुत लंबे वक्त से अगर कोई बच्चा बोतल से दूध पी रहा है तब भी थोड़े से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं टेढ़े मेढ़े दांत होने के। क्या क्या समस्या आ जाती है इन टेढ़े मेढ़े दांतों से? हाँ, देखिए टेढ़े मेढ़े दांतों से जो समस्या है, एक्चुअली मोस्टली लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हमारा एस्थेटिक की लुक वाइज हम खराब लग रहे हैं, लेकिन ये तो एक अलग चीज है कि आपकी एक कॉन्फिडेंस स्माइल आपको नहीं मिल पा रही है। हाँ। लेकिन इसके अलावा टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा इरेगुलर टीथ हैं तो आप अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते। ब्रशिंग अगर अच्छे से नहीं होगी तो आपका ओरल हाइजीन खराब होगा। ओरल हाइजीन खराब होगा तो आपको कैविटी होगी। तो यहाँ से जब कैविटीज होती हैं, पेशेंट ने अपने टेढ़े मेढ़े दांत के बारे में वो अवेयर नहीं था, उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो फिर वो कैविटी के साथ फिर पेन होने लगता है और बहुत सारी तकलीफ दांतों में हो जाती है, जो सिर्फ इरेगुलर टीथ्स की वजह से। ओके, तो डॉक्टर साहब इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब फिर टेढ़े मेढ़े दांत सही करें, क्या करें? हाँ, एक्चुअली मेन मोटिव तो हमारा ये है कि जो पेशेंट को पता चल सके कि भाई जो बीमारी है उसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं। तो खासकर डेंटल ट्रीटमेंट्स या डेंटल चीजों के बारे में लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं जी। तो हमारा मोटिव ये होता है कि आम जनता तक जानकारी पहुंचे। टेढ़े मेढ़े दांत का जो ट्रीटमेंट है, आपने अगर सुना हो आयुष, तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है कि कुछ लोग ब्रेसेस पहनते हैं जी। तो वही एक ट्रीटमेंट है इसका। बाकी ब्रेसेस के कुछ टाइप्स होते हैं। तो एक होता है मेटल ब्रेसेस, आपने देखा होगा कुछ मेटल टाइप का लगा देते हैं। दूसरा एक होता है, उसको हम कह रहे हैं जिरकोनिया ब्रेसेस, या दांत के रंग के ब्रेसेस भी अब मार्केट में आ गए। द वाइट कलर। हाँ, वाइट कलर का होता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। ये जो आपने अलग अलग तरीके के बताए ब्रेसेस में, इनमें कुछ डिफरेंस है और कैसे शुरू होता है? मतलब ये ट्रीटमेंट की अगर आप जर्नी की बताएं पूरी। देखिए ट्रीटमेंट में, हाँ, जैसे मेटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट है जी, उसका थोड़ा सा अलग वर्क होता है। और कुछ जैसे कि पेशेंट आजकल आ रहे हैं कि सब उनको थोड़ा सा कलर के मैचिंग का चाहिए, बिल्कुल, तो अभी एडवांस जिरकोनिया ब्रेसेस आ गए हैं। तो उसमें हम पूरा एक स्टडी करते हैं पेशेंट का। पहले हम कुछ एक्सरेज कराते हैं और उसका एक इम्प्रेशन लेके हम मॉड्यूल स्टडी होता है। फिर हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट किसके कितना हमें काम करना है। एक बहुत सारा पेशेंट ऐसा होता है कि फोन पे पूछता है, यार खड़ा हो गया डॉक्टर साहब, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े क्या होगा? नहीं, एक एक्सरे होता है जिसको हम OPG कहते हैं, एक बड़ा एक्सरे। OPG, हाँ, OPG उसको बोला जाता है। और फिर हम एक केस एनालिसिस करते हैं, फिर हम उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान। ओके, तो एक सवाल फिर इसमें ये आता है कि भाई ड्यूरेशन क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, सब जानना चाहता है पेशेंट। तो वो ड्यूरेशन हम अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, जब हमने एक्सरेज किए पेशेंट के, हमने उसको क्लिनिकली चेक किया, फिर होता है। फिर भी अगर इसका हम आइडियली ट्रीटमेंट का जो हम टाइम मानते हैं, 1 से 1.5 साल का वक्त अमूमन लोगों को लगता है। कुछ बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि वहां पे थोड़ा जल्दी रिजल्ट आता है, फिर 1 साल हम मान के चलते हैं। इसमें हर 1 महीने में हमारे पास पेशेंट को विजिट करना होता है, जिसमें हम उसका वायर चेंज करते हैं, क्या मूवमेंट पेशेंट का दांत कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ब्रेसेस को लेके बहुत सारे मिथ भी हैं कि आपने जो 1-1.5 साल वाली बात कही, बहुत लंबा हो जाता है। लाइक लेट्स सपोज मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री से हूँ या फिर किसी और इंडस्ट्री से है जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तो वहाँ पे मैनेज करना मुश्किल नहीं होता है? हाँ, जैसे कोई मॉडल इंडस्ट्री से है या हमारे पास पेशेंट आते हैं, एयर होस्टेस हैं या एंकरिंग का काम है, तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं ब्रेसेस के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो अगर आपने भी सुना हो कि एक एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी आ गई, अलाइनर्स, ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो आपने कुछ एड्स भी देखे होंगे टीवी पे, कुछ कंपनीज ऐड कर रही हैं, हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, तो एक इनविजिबल ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनको हम अलाइनर्स कहते हैं। ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है। लेकिन अलाइनर्स के साथ होता क्या है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट हर केस के लिए नहीं कर सकते। तो ये ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट केस में ही हम अलाइनर्स के साथ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऑडियंस का सवाल ये भी था कि जो ब्रेसेस है, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर एज लिमिट होती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि एज लिमिट होती है कि हम इससे कम में नहीं कर सकते।
एक्चुअली जैसे बच्चा है, जब आप 11 साल के हो रहे हैं, 11 के बाद आप किसी भी एज में ले सकते हैं ट्रीटमेंट, 11 से पहले नहीं ले सकते। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब बच्चा होता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, तो वो दूध के दांत सारे 11 या 12 साल तक सब टूट चुके होते हैं, तो हमको करेक्ट करना है परमानेंट टीथ को, तो उससे पहले नहीं कर सकते, उसके बाद हम किसी भी एज में हम कर सकते हैं। अभी भी हमारे एक पेशेंट है एंड उनकी उम्र 55 या 56 होगी, बहुत परेशान थे, रूट कैनाल्स करा करा के दर्द हो रहा है, तो उनके हमने उनको बताया कि भाई इस तरह से पहले आप अपना दांतों को करेक्ट करें, तो एज लिमिट, तो इस एज में ब्रेसेस करवाए उन्होंने। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, डेंटल जब भी हम पढ़ते हैं डेंटल एज ए सब्जेक्ट को, तो बहुत सारे मिथ होते हैं। आपने कितने सारे मिथ को फेस किया है एंड आज हमारी ऑडियंस को आप उनको क्लैरिटी के साथ समझाएं कि ये मिथ है। डेंटिस्ट्री में बहुत ज्यादा मिथ है, तो एक साथ तो सारे डिस्कस नहीं कर सकते। सबसे बड़ा एक मिथ होता है, जैसे आप भी हैं, कभी आपको मैं कहूँ कि यार आयुष आपको दांतों की सफाई करानी चाहिए, तो पेशेंट क्या बोलता है, डॉक्टर साहब दांत की सफाई हम कराते हैं अगर, तो डॉक्टर साहब दांत कमजोर हो जाते हैं। ये तो मैंने भी सुना है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए दांत, आप तो देखिए हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी सुबह कैसे हो रही है, कुछ भी खा के, लेकिन उसको उतना टेंशन नहीं मिल पा रही। भाई हम सुबह ही खाएंगे पिएंगे, दांत से तो खाएंगे, बिल्कुल। तो जो दांतों की सफाई है, हम इवन की सपोज करो कि मेरे बाल है, मेरी दाढ़ी है, हम उसके लिए सैलून में जा रहे हैं, बिल्कुल, उनको मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी। दांत के लिए हम क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो दांतों की सफाई दांत की मेंटेनेंस है। थ्योरी ये कहती है कि आप 6 महीने में आप दांतों की सफाई करें, बट मैं अपने पेशेंट को प्रैक्टिकली ये बोलता हूँ कि कम से कम 1 साल में तो करा ही लो। अगर कोई टोबैको च्यूअर है, स्मोकर है, भाई वो तो फिर बैड, उसको स्टेन्स होंगे ही, वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली अगर आप कुछ भी हैबिट्स नहीं है तो भी आपको दांतों की सफाई करानी चाहिए। लेकिन इसके लिए मिथ है कि दांत कमजोर हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आपको दांतों की सफाई करानी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सा सवाल था, क्योंकि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के भी पॉडकास्ट लेता हूं, तो कई बार मैंने उनसे सुना है कि जैसे दांत आपके ऊपर वाले ने भेजे हैं, वो दांत वैसे ही रहने चाहिए, उनको टेढ़े मेढ़े नहीं करना चाहिए। आप मानते हैं इन चीजों में? नहीं भाई, अभी इसी को तो हमने बोला कि टेढ़े मेढ़े हैं, उसको दिक्कतें हो रही हैं, वो पेन में है, फिर एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 करेक्ट कराना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये भी एक तरह का मिथी कह लो कि ऊपर वाले ने जो भेजा है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक एक परफेक्ट स्माइल के लिए मैटर यही करता है कि आप अपने दांत साफ सफाई के रखें। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सा सवाल ये भी था कि बहुत से लोग कहते हैं दिन में 4 बार ब्रश करना चाहिए, 5 बार ब्रश करना चाहिए। एक आइडियल क्या है ब्रश करने की, कि इस टाइम पे ब्रश करना चाहिए, इतनी बार करना चाहिए? देखिए ब्रश का जो है 2 बार तो ब्रश करना चाहिए, बट मैं बोलता हूँ कि जैसे हम सुबह शाम ब्रश करें, सुबह से ज्यादा रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भाई हम रात को खाना खा रहे हैं, खाना खा के हम सो गए, तो फूड पार्टिकल्स वहां ज्यादा देर तक रहे ना, तो आप रात को क्लीन करके सोए, तो मुझे लगता है नाइट वाला ब्रश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी सुबह और रात को 2 बार करना चाहिए, इससे ज्यादा ब्रशिंग करना भी हार्मफुल है। ओके 2 टाइम्स ब्रशिंग इज सफिशिएंट। ज्यादा ब्रशिंग करना भी हार्मफुल है, और ये चीज हमारे डॉक्टर सत्येंद्र ने बताई है। एंड दिस वाज अ पॉडकास्ट, आपको शायद बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा होगा, बहुत सारा नॉलेज हमने इकट्ठा करी, चाहे ब्रेसेस की बात हो, चाहे ओवरऑल डेंटिस्ट एज अ फील्ड की बात हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट सर, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन विद यू। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे और थोड़े मिथ और रियलिटी को जानने के बारे में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।